हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि आई विल लेट यू नो अबाउट द मेडिकल रिपोर्ट्स, जो कि मेडिकल टेस्ट जो मैंने कराए थे। अब उसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम आज इस व्लॉग में बात करेंगे। I would request everyone to get your regular medical test done once a year, और if not once a year, आप 2 साल में एक बार भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। बेसिकली मेरे 14 टेस्ट हुए थे। जो टेस्ट हुए थे उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR, आपको ब्लड काउंट अपना चेक पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक रेगुलर बेसिक चेकअप है जो आप करवा सकते हो। बीइंग योर हीमोग्लोबिन चेक दैट यू आर अप टू डेट एंड यू आर फाइन एंड फिट to go, and if you want to donate the blood you are fine for that also, so that you can donate it. And donating a blood, sometimes people think कि ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारे पास ब्लड कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आप जितना ब्लड डोनेट करते हो तो उतने आपके RBC सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू डोनेट ब्लड, बट दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस व्लॉग। सो द फर्स्ट थिंग, ब्लड काउंट विद ECR आपको अपना पता होना चाहिए। यू शुड बी रेडी अप टू डेट बिकॉज वी हैव डेंगू फीवर एंड सो मेनी थिंग्स। सो आपको पता होना चाहिए आपका प्लेटलेट कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, विच इज़ अ बेसिक रूटीन चेकअप। देन कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में कोई यूरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड कैन अफेक्ट योर बोन्स, कैन अफेक्ट in later stages, आपको अफेक्ट कर सकता है। Though I'm not a doctor, but yes, the basic knowledge I have of all of it, so I am discussing कि ये जो टेस्ट हैं ये क्यों ज़रूरी है। So this is the only discussion I want to make. So yes, this is important. So I got this complete urine analysis done. And then there was this consultation with the gynac. Have a clear vision. That gynac needs to have a clear vision that when am I planning, because I'm married, so when am I planning for it, and I'm healthy to plan for it, and till what time I can wait to have a baby. So all this discussion we went on through this consultation. Then there was this ECG, very 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 important. So yes, this person कैन गेट इट डन वंस अ ईयर। अगर आपको सारे टेस्ट नहीं करवाने हैं एक साल में एक बार, 2 साल में एक बार करा लो, बट ECG शुड बी डन एवरी ईयर, बिकॉज वी हैव दिस टेंडेंसी, हमें बहुत रेगुलर सुनने में आता है दैट दिस पर्सन गॉट हार्ट अटैक, दिस पर्सन फेल डाउन बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग विच इज़ प्रिवेलिंग स्पेशली इन इंडिया, or it can be out of India, primarily for your heart purposes only. So this is the first thing which actually lets you know whether you have the palpitations or there is a shortness of breath while taking, and sometimes you do not diagnose it. कभी कभी आपको नहीं पता चलता कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ECG से easily रिकॉर्ड हो जाती हैं। So that's the basic thing which I will say, बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, and it should be done in a year, at least once in a year. So the next test is for glucose fasting. Basically the test of glucose, the test of sugar in your body, presence of sugar in your body is up to the mark or not. Basically before your meal and after the meal, both of the glucose, ताकि पता चलता रहे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं। क्योंकि शुगर, the diabetes, it doesn't shows that it's a big thing, but it is a big deal. हमें पता नहीं चलता है, we keep on eating sugar, we keep on eating, but this is actually the poison that बहुत ज़्यादा frequent हो गया है। और some people tend to get at the age of 20, some people tends to get at the age of 25, 30, क्या ही एज होती है। So this is basically we need to monitor very carefully about the diabetes, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलता, बट विद एज दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड आई हैव सीन अराउंड माई पीपल दैट इफ दे हैव डायबिटीज़, ये बहुत बड़ी चीज़
में कन्वर्ट हो जाती है. If someone has diabetes or have developed diabetes at the age of 20 or 25 till you are at the age of 60 or 65, you would have taken half of your journey with the diabetes only, जो कि बहुत बड़ी डील है. We do not tend to realize it, but it is a big deal क्योंकि शुगर आपकी बहुत सारी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्चुअली अफेक्ट करती है. शुगर इज द थिंग विच स्टार्ट अफेक्टिंग योर आईज. You can lose the vision. You need to keep a track of glucose, whether it's a fasting or post-prandial. Basically, fasting होती है जब आप मील से पहले लेते हो, and then we have glucose post-prandial, which is basically when they record the glucose, the level of sugar in your body after you have some meal. So yes, basically the glucose fasting and post-prandial is very necessary. बहुत बेसिक चीज़ है. This a person can get it done if you're healthy, if you have never diagnosed and if you do not have a like background कि आपके फादर्स या फोरफादर्स या आपके किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में से नहीं है किसी को, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है. देन यू जस्ट हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर ग्लूकोज एंड यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर शुगर इनटेक, जितना आप अपने रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो. बट जिनके फोर फादर्स या फादर्स को है, दे नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द शुगर एंड दे नीड टू कंट्रोल द शुगर, क्योंकि डायबिटीज, I will not say it's a very common disease, it's a very normal disease. No, it's not a normal disease. It's not at all normal. It can affect many organs of your body. जैसे जैसे डायबिटीज़ का जो लेवल है, जो शुगर का लेवल है, वो बढ़ता जाता है, वो उतना ज़्यादा आपके पूरी इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती है. सो यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंटली. मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी दैट व्हाट डायबिटीज कैन कॉज टू द पर्सन एंड सो यस, that is the first thing. Then we have kidney profile. You should keep a track of creatinine. Creatinine क्या होता है? ये आपके लेवल, आपके किडनी के लेवल का बताती है, किडनी के बारे में बताती है. creatinine बेसिकली टेस्ट होता है किडनी का, जिसमें आपको ये पता चलता है आपकी किडनी का, जो कि ये बताती है हाउ हेल्दी इज योर किडनी. वेरी इंपॉर्टेंट. You should need to have a track of how your kidney is functioning because that is your whole body is dependent on your kidneys. So yes, उसकी तो सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है. So इसका टेस्ट भी once a year तो बनता ही बनता है, just to keep a track that your kidney is working healthy and you're working fine. So and then we have the lipid profile. Basically lipid profile आपकी शुगर की ही होती है. So ग्लूकोज फास्टिंग और ग्लूकोज पोस्ट प्रानाडियल, ये होता है आपका इमीडिएट जो इफेक्ट्स आते हैं वो. और लिपिड प्रोफाइल होती है, दिस बेसिकली इंक्लूड्स द प्रोफाइल ऑफ अ ग्लूकोज, द प्रेजेंस ऑफ अ शुगर इन योर बॉडी फ्रॉम लास्ट 3 months. कि आपके जो 3 months से जो शुगर का कंटेंट है आपकी बॉडी में, उसका क्या ड्यूरेशन है, उसका क्या प्रोफाइल है, वो कितना मैनेज हो रहा है आपसे, आप कितना इनटेक कर रहे हो शुगर का, वो बेसिकली रिकॉर्ड आपको लिपिड प्रोफाइल में ही मिलता है. सो लिपिड प्रोफाइल इज द बेस्ट प्रोफाइल. अगर आप ग्लूकोज फास्टिंग एंड पोस्ट प्रानाडियल नहीं करवाना चाहते, यू जस्ट गेट इट डन योर लिपिड प्रोफाइल. तो this can be done once in, if you are healthy, get it done once a year, that's more than enough. But if you are not healthy, if you have diagnosed with diabetes, get this done at least twice a year. 3 महीने का आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज़ होती है वो ट्रैक रखने के लिए अपने घर में मशीन्स रखते हैं टू कीप ऑन ट्रैक ऑफ देयर शुगर लेवल, और उसके अकॉर्डिंग दे नीड टू हैव द फूड्स एज वेल. बट लिपिड प्रोफाइल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको एक ड्यूरेशन पता चल जाता है कि आपके इस 3 महीने के ड्यूरेशन में आपने कितना शुगर इनटेक किया और आपकी बॉडी में कितना शुगर का प्रेजेंस आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज़ यू आर लाइक रीचिंग टू. तो ये सारी चीज़ें आपको लिपिड प्रोफाइल से ही पता चल जाती हैं. The next thing is LFT, which is your liver function test, how your liver is functioning. So that is a test, very necessary. You can get it done once a year again. Now, very important, I will talk about mammography.
Basically, mammography can be done only for those who have either like doubts of having a breast cancer, like if you will touch under the underarms or and you find some lump, or near your breast areas, if you find some lump while like touching or while feeling, you need to immediately talk to your doctor. You need to immediately consult your doctor. Very important. But if you are healthy, still after the age of 25, I would recommend, I will say, after the age of 25, get this normal ultrasound of your bladder at least after every 3 years or after every 2 years. Keep a track. You can easily touch your breast and you can easily touch under your arms. If you find some lumps, then you can directly and immediately need to talk to your doctor. But if that's not necessarily will be something which you have not imagined of, वो कुछ भी हो सकता है, but you need to consult your doctor. But to keep a track that you have not developed it and you have not like have a tendency of developing it, that can be easily diagnosed with the normal ultrasound of your breast. So ma'am, get your ultrasound done. Very important. Once in a 2 year. You can regularly keep your track on your like from your side also, but just to be sure, just to ensure this कि you have not developed anything, this should be the part of your test every year. अगर आप हर साल करवा रहे हो अपने टेस्ट, वेल एंड गुड. अगर आप 2 साल में एक बार भी करा रहे हो एंड इफ यू फाइंड दैट योर टेस्ट आर कमिंग फाइन once in a 2 year and this is not a normal thing, this is huge. So it's better if you get it diagnosed at the early stages. So yes, I wanted to talk about this also. Then we have pap smear test, which is a slide method, the conventional method they'll do just to check that you have a healthy vagina. So this is also a part of your female test, pap smear test, which they will take some white liquid from the vagina and then they'll test it what that liquid is, and is your vagina cells or you have not like produced any extra cells. So yes, this pap smear, which is just, I will suggest only go for the conventional method. If you have no doubts, just go for the conventional method. Okay, you can get your pap smear done only if you are not having your menstrual cycle. If you are on your periods, then I would recommend do not go for the pap smear test on that day or during that period. Get it done after your menstrual cycle. So menstrual cycle can affect your pap smear test. So pap smear will basically tell you how healthy your vagina is. Yes. So the next test that I am going to talk about is you can keep a track of your thyroid profile. So add this thyroid profile test also in your medical test. Very important. Then how much calcium you have, just keep a track of your calciums, vitamins. If there is lack of anything, consult your doctor and then you can get your consultations according to that. So yes, keep a track of total calcium also in the body. Very important. Then we have 2D echo. 2D echo basically is an ultrasound of your heart, which will help to know how your heart is working. बेसिकली इसमें क्या होता है, ये आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं नियर योर हार्ट एरिया, जिससे आपको उनको ये पता चलता है एंड यू विल गेट टू नो, अ डॉक्टर गेट्स टू नो कि योर एवरी वेन्स ऑफ योर इज वर्किंग फाइन. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज द टेस्ट 2D echo, or I should say treadmill test of your heart is very necessary. This will help you know that all your veins, all your aortas are working fine. We have arteries and veins connecting to our heart. So this ultrasound will help you know whether these are working fine. The blood flow from your heart to your arteries and veins are working fine or not. So this 2D echo will help in letting you know this, which is very important. ये भी आप 2 साल में एक बार इस टेस्ट के लिए जा सकते हो, करवा सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो अ मैंडेट टेस्ट. प्लीज go and get it done, this test also. Whether you can get it done 2 साल में एक बार,
एक साल में एक बार, बट अल्ट्रासाउंड योर टेस्ट डन एटलीस्ट द ECG वन, एंड देन वंस योर ECG इज डन गेट योर 2D echo done also. If you are getting all your medical tests done at least once a year, if not once a year, once in a 2 years, get these tests done, very necessary. Then we have ultrasound, definitely mandate for abdomen and for pelvis. So basically they will do the, I will show you, they will do the ultrasound of this area till here, just to know, इस एरिया का पूरा आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं just to know. So basically उस एरिया का आपका अल्ट्रासाउंड होता है just to know कि you have developed the stones or not. So basically अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चल जाता है कि whatever you are having is not converting into a stone form. तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक नॉर्मल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी है, करवा लीजिए. इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ फॉर श्योर. सो बेसिकली दे विल जस्ट डू दी अल्ट्रासाउंड ऑफ योर स्टमक, द स्टमक एरिया एंड द पेल्विस एरिया, एंड द एक्सरे चेस्ट. अगेन आई विल सजेस्ट go for it very. So yes, why I am suggesting to go for this particular test, the X-ray test, because again we are living, we have a hell lot of pollution around everywhere, no matter in what city you are. If you are living in your metro cities, तो air pollution, the air quality is not that good. Air pollution बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से we tend to have tuberculosis. बहुत नॉर्मल सी डिजीज़ है, बट ये बहुत ईजिली वी कैच अप नाउअडेज. इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग द ट्यूबरक्यूलोसिस, तो भी आपको किसी भी एक बच्चे को या किसी को भी वो ट्रांसमिट हो जाती है. अगर आपके किसी फोरफादर्स या फादर्स को या फोरफादर्स को रही है कभी ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये भी वी हैव दिस टेंडेंसी कि ये भी ट्रांसफ़र हो जाती है. तो इसके लिए भी एक चेस्ट का एक्सरे बहुत ज़रूरी है. Get the chest X-ray done once a year just to have a clear picture of your lungs, that yes, your lungs are working fine, your lungs are healthy enough. If you find any spot or they let you know कि अगर ऐसा कोई spot है, just simply consult the doctor and check for what those spots, if you find any spots in the lungs. But if your chest is, the X-ray of your chest is fine, you are a healthy person, good to go. So yes, these are the tests which needs to be done once a year. 2 साल में एक बार भी आप करवा सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ करवाइए. एज द वाइस पर्सन हैज सेड, हेल्थ इज़ योर वेल्थ. पैसा लगता है on the money to keep your family healthy, to keep your family happy and healthy, and to be around your family healthy. It's very important, because if you are healthy, being a male or a female, if you are healthy, you can take care of your family. So yes, please, I would recommend to get your test done. वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत इग्नोर करते हैं, बट ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ, क्योंकि जैसे हमारी लाइफ साइकिल है उसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई विल हाईली रिकमेंड टू गेट दीज टेस्ट डन. रेस्ट इज ऑल अप टू यू. It's your health, it's your wealth, go for it. And so yes, thank you so much. This was only my recommendation for all of you, because I have gone through all of this tests, and I have realized how important these tests are nowadays. I thought why not to share this with all of you. तो मुझे लगा अगर if I have realized कि हाँ ये बहुत important है, तो I should be spreading this. मुझे बताना चाहिए लोगों को कि हाँ ये चीज़ें भी आपकी रूटीन लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं. हम रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, एंड देन वी स्लीप एंड वी स्पेंड द एंटायर डे विद अ फैमिली. बट इन सब के बीच में अपनी हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी हेल्थ इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आपकी फैमिली की हेल्थ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आई विल रिकमेंड कि ये नॉर्मल
प्रोसीजर्स हैं, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट हैं, आप 1 साल में एक बार इसका पैकेज लेके करवा सकते हो, क्योंकि दिस will help you ensuring that you are working fine in your life and you do not have to worry about anything. So yes, I will again say health is wealth. Keep a record of it. Thank you so much for watching. If you like my video, please do like and subscribe it. Thank you so much.